लोग मानते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे ना कि कई लोग तर्क के दृष्टिकोण से देखते हैं ना, लॉजिक चाहिए, हर चीज़ में लॉजिक काम नहीं करता भाई, क्योंकि ये जो दुनिया चल रही ना, केवल आपके शरीर के हिसाब से नहीं चल रही है। इस दुनिया को चलाने वाली अनेक शक्तियाँ हैं। जैसे जो आप सांस ले रहे हो, जिससे आपका जीवन चल रहा है, वो दिखता है क्या? अब उसका क्या प्रमाण है आपके पास में? ठीक है, हर चीज़ जो है, ये जो आप मेरी आवाज़ सुनाई जो सुन रहे हो, ये क्या दिखाई देता है? इसको पांचों इंद्रियों से, क्या कान से बस महसूस कर पा रहे हो? एक एक इंद्रिय से महसूस कर पा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पांचों इंद्रियों से भी आप महसूस नहीं कर पाओगे। ये होती है परमात्मा की शक्ति। जैसे विज्ञान की बात करते ना, अभी सुनने की बात आई, ठीक है, तो हमारी सुनने की एक क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति। अब इससे ऊपर की जो आवृत्ति होगी उसको नहीं सुन पाएंगे, पराश्रव्य तरंगे जिसको बोलते हैं। नीचे की आवृत्ति होगी उसको नहीं सुन पाएंगे, जो कुछ जीव सुन पाते हैं, कुछ जानवर सुन पाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा जो घूम रहा है हमारे आसपास पृथ्वी के, या मंगल भ्रमण कर रहा है अंतरिक्ष में, सौरमंडल में, क्या इसकी आवाज़ और शोर नहीं होता होगा? इतना शोर होता होगा बेटा कि हमारे कान के पर्दे या हमारे दिमाग की नसें फट जाएं। तो भगवान ने बनाया है हमको ऐसा कि हम कितना सह पाएंगे। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा क्षमता चाहिए तो आप फिर ईश्वर के आश्रय में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। तो इसका मतलब क्या है कि उससे ऊपर कोई तरंगे नहीं है। तो लोगों को प्रमाण चाहिए, तो हर चीज़ का प्रमाण नहीं होता। तर्क जो है, मतलब कुछ चीज़ें आपको विश्वास करके चलना पड़ता है, तो प्रमाण स्वतः मिलते चले जाते हैं। प्रमाण कैसे मिलेगा? जैसे आपने पूजा पाठ किया, किसी गुरु को आपने फॉलो किया, और केवल बिल्कुल ना विश्वास से, चलो ठीक है मेरे गुरु हैं, मैं इनका इतना सम्मान करती हूँ, एक बार इनका बात मान करके चलती हूँ। ठीक है, ऐसा जब आपने सोचा तो आपका काम बनने लग गया। तो वही तो प्रमाण है। सूरज रोज उग रहा है, यही तो प्रमाण है कि ईश्वर है हमारे साथ में। सब चीज़ नियम कायदे से चल रहा है। लेकिन तर्क के दृष्टिकोण से सोचोगे तो हर चीज़ को तार्किक नहीं। हाँ, विज्ञान है, क्योंकि शास्त्रों में आज से हजारों लाखों साल पहले लिखा गया है। चंद्रमा की चाल का वर्णन है कि 2.25 दिन लगता है एक राशि चलने में, राशि मतलब तीसन चलने में। सूर्य 1 डिग्री चलता है एक दिन में, और बृहस्पति चलता है 12 साल में, पूरा एक चक्कर लगाता है। ये कैसे संभव रहा होगा? उस समय तो कोई सैटेलाइट नहीं था। कुछ चीज़ें तो हैं जो आपके बुद्धि से परे हैं। आप जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, जहाँ पर हम गुरु के सम्मान स्वरूप तिलक लगाते हैं, उसमें इतना ज्ञान है, कई कई जन्मों का संचित ज्ञान है। और मस्तिष्क की जो क्षमता है, इतनी अद्भुत क्षमता है कि यहाँ बैठे बैठे ही ऋषि मुनि, जो साधु सन्यासी उस समय के जो महात्मा थे, ऋषि पराशर थे, शनि लोक का तक का वर्णन किए हैं। उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर से शनि लोक में गए और वहाँ जा कर के, है ना, उनको महसूस किया। कैसे? एक व्यक्ति जैसे सशरीर जा कर के जो महसूस करता है ना, वो उन्होंने महसूस किया। इतना ठंडा और इतना विषाक्त जहरीला। ठीक है, तो उन्होंने सूत्र क्या बताया कि शनि देव, जिसको शनि ग्रह की पीड़ा चल रही जन्म कुंडली में, जिसका शनि खराब चल रहा है या शनि खराब भाव में बैठा हुआ है और त्राही त्राही हो गया जीवन उसका, तो उसको उपाय क्या बताए? सहज उपाय बताए। क्या बोले? आप पीपल पेड़ में जाकर के जल चढ़ाइए, उसकी 7 बार प्रदक्षिणा कीजिए। क्यों? शनि प्रभावी जो व्यक्ति होता है, या जिसके जीवन में शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और ख़राब है उसका शनि, तो क्या होगा? वो स्लो हो जाता है, एकदम आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, टालने की वृत्ति उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, निगेटिव बात करता है, हमेशा नकारात्मक बोलता है, नकारात्मक सोचता है। तो उसके लिए क्या उपाय बताया गया? क्योंकि जो शनि प्रभावी व्यक्ति होती है, उसका श्वसन तंत्र भी धीमा पड़ जाता है। वो बड़ा मुश्किल से धीमा धीमा, जितना ज़रूरत है उतना सांस ले पाता है। और श्वास ही तो जीवन है। ठीक, तो उसको क्या बताया गया उपाय? कि मोटा सा जो पीपल पेड़ का वृक्ष है, उसके 7 चक्कर आप लगाइए, रोज़ उसको जल दीजिए। भाई, आप जब पीपल के 7 चक्कर लगाओगे तो आप थोड़ा थकोगे ना, सांस लोगे ना, क्या करोगे? तो क्या होगा? आपके अंदर प्राण तत्व जाएगा, तो शनि संबंधी जो विषैला चीज़ है आपके शरीर से निकलेगा। इसीलिए हमारे धर्म में शनि प्रभावित पतितों को बोला गया कि आप पीपल पेड़ की पूजा ही नहीं करो, आप पीपल वृक्ष लगाओ, सुबह जल्दी उठो, सूर्य की रोशनी ग्रहण करो। उससे अपोजिट चीज़ आप करोगे तो उसके दुष्प्रभाव से बचोगे। तो कितना बड़ा पीपल की परिक्रमा क्यों बताया गया? इस वजह से बताया गया। और हम क्या कर रहे हैं? पीपल के ऊपर चढ़ चढ़ के दिया जला रहे हैं, पीपल को आग लगा दे रहे हैं, मार डालोगे पीपल को। विज्ञान को जब समझने की बारी आती है तो अंधे हो जाते हैं। भाई चक्कर लगाना, धागे से बांध दिए जा रहे हैं। वृक्ष है ना, सम्मान करना है, जल देना है, उसको पोषण देना है। क्यों? आप वृक्ष को पोषित करोगे, वो आपको पोषित करेगा। प्रत्युपकार की भावना ऋषियों ने सिखाया। भाई वो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, ये तो हजारों साल पहले ना ऑक्सीजन, मतलब उस समय क्या बोलते थे? 24 घंटे प्राणवायु देता है पीपल का वृक्ष। उसमें साक्षात विष्णु का वास होता है, भगवान का वास होता है। इसलिए विष्णु का वास होता है, उसमें कई जीव आश्रय लेते हैं, चिड़िया जो है या कई जानवर उसके छाया में बैठते हैं। इसके अलावा कई तरह के नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा सबको आश्रय देता है, भूत प्रेत सबको।
इसलिए वो ईश्वर का दर्जा है पीपल के वृक्ष को। तो पीपल के वृक्ष का सम्मान करना सिखाया गया। सोचो कितनी वैज्ञानिकता है, लाखों साल पहले। और लाखों साल पहले पराशर ऋषि ने बताया कि उसको एक राशि चलने में 2.5 साल लगता है, 30 डिग्री चलने में, और पूरा भ्रमण करने में, एक चक्कर लगाने में उसको 30 साल लगते हैं। आपके पास आज सैटेलाइट है ना, आज गूगल है ना, आप सर्च करो, लगभग का दिन आएगा। और क्या प्रमाण चाहिए, और कैसा चाहिए आपको प्रमाण? और आप सोचते हैं आज ये जो विज्ञान है ना, इसको बरसों लगेंगे इस विज्ञान के चरण छूने तक के, पहुंचने तक के लिए, हजारों लाखों साल आगे है। तो आप इस विज्ञान को जब मानने वाले लोग हैं, सोचिए इससे बड़ा, हजारों गुना बड़ा विज्ञान, परिष्कृत विज्ञान आपके सामने है, और उसकी तरफ आप मुंह मोड़ लेते हैं और आप बात करते हैं कि हम कर्म करते हैं, हम कर्म पे विश्वास करते हैं, हम पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते, भगवान पे विश्वास नहीं करते, कर्म ही हमारे पूजा है। तो कर्म कैसे करना है, ये ज्योतिष विज्ञान इस तरह से बताते हैं। और जैसे लॉजिक है, एक कहानी है छोटा सा, कि कोई एक व्यक्ति है, साधक व्यक्ति, पूजा पाठ करने मंदिर जा रहा था। अब वो हाथ में दिया लेके जा रहा है। अब एक तर्कशास्त्री मिल गए, अरे भाई तुम रोज़ भगवान को दिया चलाते, इससे होगा क्या, है ना, और इतना ही पूजा पाठ करते, तो तुम बताओ इस दिए में लौ कहाँ से आया? तो बेचारा वो भी चिंता में पड़ गया, लौ कैसे आ गया दिया में? तो बोला मैंने माचिस जलाया, उसमें आग लगाया तो आ गया लौ। नहीं, ये लौ आया कहाँ से भाई? माचिस में। तो फिर अगर मैं वो सोचा कि अगर मैं बोलूँ कि माचिस से जलाया हूँ, तो पूछेगा माचिस में कहाँ से आया आग, तीली में कहाँ से आया? तो थोड़ा देर शांत रहा, बोला भाई मेरे को इसका ज्ञान नहीं है। तो फिर जब तुमको इसका ज्ञान नहीं है, तो ये दीपक को भगवान को चढ़ाओगे, इससे तुमको क्या फल मिलेगा? तो भी थोड़ा सा फिर शांत हुआ, फिर बोला ठीक है एक काम करो, आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप बताओ। उसने दिए को फूंक मार दिया, दिया बुझ गया। फिर पूछा आप बताओ ये दिया का लौ कहाँ चले गया? तो तर्कशास्त्री भी चुप, जिसका कुछ चीज़ें तर्क से बाहर है ना, शांत हो गया। तो बोला तुम ही बताओ भाई कहाँ गया? वो बोला जहाँ से आया था ना वहाँ चला गया। इनको इस तरह का जवाब, लेकिन ये कोई सार्थक नहीं है कि हर चीज़ में आप तर्क मत ढूंढिए, कभी विश्वास तो करिए। बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं है। आप दिए के बारे में पूछ रहे हो, आप कैसे सोते उठते हो, नींद में आप कैसे चले जाते हो, कौन आपको जगा देता है, आपका खाना कौन पचा रहा है, आपके शरीर में रक्त कौन बना रहा है, आपकी हृदय की धड़कन को कौन धड़का रहा है, अरे उसके प्रति तो समर्पित हो जाइए। इसी का ज्ञान है ज्योतिष विज्ञान और हमारा धर्म और अध्यात्म और वेद। वेद इसलिए हमारे जीने का आधार है।